हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी के चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सीजीएल के हुए 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं उसका क्या उत्तर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे अधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता है। तो सबसे अधिक बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। रोहित शर्मा की टीम अधिकतर बार आईपीएल टीम में जीती है। दूसरा क्वेश्चन है नाइगोल्ट्रम किस देश की मुद्रा है। तो ये भूटान की मुद्रा है नाइगोल्ट्रम। तीसरा क्वेश्चन है दोहा किस देश की राजधानी है। तो अभी यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये कतर की राजधानी है। दोहा किस देश की राजधानी है, तो कतर। चौथा क्वेश्चन है आर्टिकल 35 से क्वेश्चन आया था। तो कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल 35 का यूज किया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कुछ पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 35 आया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है हिरोशिमा किस देश पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है। गलती से देश हो गया है, तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, जापान देश में हिरोशिमा हिरोशिमा स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है या नूर सुल्तान, दोनों है। जो भी ऑप्शन आया होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिया जाएगा। दोनों आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी है। हर एक साल कोसी नदी के कारण कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितनी बाढ़ की तबाही आती है। तो कोसी नदी तो कोई नहीं भूलने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऋषि सुनक। क्वेश्चन ऋषि सुनक से आया था और प्रधानमंत्री से रिलेटेड ही था। अब कुछ इसी में घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऋषि सुनक से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है चीन की राष्ट्रीय भाषा। चीन की राष्ट्रीय भाषा मैंडराइन है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। और भी मोती मस्जिद है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर है, लेकिन दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध ब्रिटिश शासन और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। अब कैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है फल उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए भी और फल के लिए भी प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन ऐसा ही संदर्भ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम सबको जानता है, वर्मा है। फिर क्वेश्चन आया था मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1995 कॉमन है, लेकिन डेट भी इसमें है 15 अगस्त 1995। अब डेट आया था कि नहीं, लेकिन मिड डे मील का योजना का शुरुआत ही क्वेश्चन आया था। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है पंचायत की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पंचायत की शक्ति से संबंधित 243 का जी अनुच्छेद पंचायत की शक्ति से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन नेपाल का निर्वाचित प्रथम प्रधानमंत्री दामोदर पांडे हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन राजाजी नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है। तो हाथियों की संख्या के लिए एशियाई हाथी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन 23 तारीख को भी आया था और 24 तारीख को भी आया है। फिर आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है आशा पारेख जी को। और फिर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो यह गीतांजलि श्री को। 2022 से काफ़ी करंट अफेयर्स आए हैं, वो भी लेटेस्ट के तुरंत के आए हैं। रबर डैम बिहार के किस नदी पर बना है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर रबर डैम बना है बिहार में। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। तो चिनाब नदी। ये सबसे ऊंचा भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर। एलिजाबेथ का शासनकाल कितने सालों तक चला। तो ये 70 सालों तक एलिजाबेथ ने अपने शासन किया। पूरे विश्व में इनके इतना शासन किसी ने नहीं किया। 27 नंबर क्वेश्चन है सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है। तो ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है सिंधु लिपि। ये सिंधु लिपि या कोई और लिपि था ऐसे ही, लेकिन वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। फिर आता है हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जिसका स्थापना गांधी जी द्वारा 1932 में दिल्ली में किया गया था। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कूका विद्रोह किसने किया। तो भगत जवाहर मल ने किया था 1840 ईस्वी में। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है TX2 T×2 पुरस्कार किस नेशनल पार्क को दिया गया है। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था।
फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की शक्ति और अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 164 में शक्ति और अधिकार दोनों ही निहित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है हमको। 34 नंबर क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो सात देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। और 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष। बांग्लादेश को सबसे पहले किस नाम से घोषित किया गया था? तो पूर्वी पाकिस्तान। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान का अगर डिस्क्राइब होगा तो वही आंसर होगा, और नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को चूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, इनमें से अक्रिस्टलीय नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसमें कांच हो सकता है, या अगर आप में कोई अलग हो, इसे नमक हो तो नमक भी आंसर हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, तो संगम साहित्य में व्यापारिक वर्ग को क्या कहा जाता है? तो वे वनीगर कहा जाता है। संगम साहित्य में व्यापारिक वर्ग को वनीगर कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था, ये ईसाइयों से संबंधित था और चाइना में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। फिर आता है 42 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल मार्ग का कितना योगदान है? तो जल मार्ग से सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, 95% योगदान जल मार्ग का है। फिर पेटुआ घाट कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में है, फिशिंग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ मछली निकाला जाता है उसी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पेटुआ घाट बंगाल में है, पेटुआ या कुछ और नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बंगाल में ही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी अधिक पाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है भारत में। 46 नंबर क्वेश्चन है, देश में कौन सा परिवहन सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो देश के अंदर की बात है तो सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा योगदान करता है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक नियम? तो न्यूलैंड द्वारा ये अष्टक नियम दिया गया था और कैल्शियम पर आधारित है ये अष्टक नियम। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के बूचेरिया कोई प्रोटोजोआ का नाम है, नाम पूरा क्लियर नहीं है, उसके कारण ही होता है ये फाइलेरिया रोग। हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि 24 घंटे काम करती है, जो हमेशा जगे रहती है? तो वह है पीनियल ग्लैंड, और उससे निकलता है मेलाटोनिन। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा चेंज कर क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो इसका आंसर वही होगा, पीनियल ग्लैंड या मेलाटोनिन। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अवयवी भागों में विभाजन क्या कहलाता है? जैसे ही प्रिज्म से निकलता है 7 भागों में टूट जाता है, बैजानी हपीनाला, बैंगनी हरा नीला पीला काला वाला, तो वो उसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन जीके, साइंस और करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपकी सारी इश्यूज क्लियर हो गए होंगे, और किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, और कोई आंसर गलत हो तो उसे भी प्लीज़ बताएं। और बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ यहाँ पर 100 से लेकर 120 या 30 के बीच में जाने वाला है। हर एक, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, सबका इसी से मिलता जुलता होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।